हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 3 और सेशन का नाम है फॉर्मेटिंग पेजेस, स्पेल चेक एंड ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। एक्चुअली में इसमें बताया गया कि कुछ भी चीज़ें हम अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं या लिखते हैं ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर में, तो हम किस तरह से, अगर हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो हम लोग किस तरह से उसको ऑटो करेक्ट कर सकते हैं या मैन्युअली करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक। किस तरह से हम लोग ग्रामर को और स्पेलिंग मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। Spelling checking and making corrections are very useful features of word processor। जो ओपन ऑफिस वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इस सॉफ्टवेयर का। हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जितने भी टेक्स्ट वगैरह हम लोग लिखते हैं, अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उसको हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको करना हो तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से कर सकते हैं। जो पहला स्टेप है, हम दो तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को सही कर सकते हैं। पहला है ऑटो स्पेल चेक। ठीक है, अगर हमारा जो फीचर्स है इस सॉफ्टवेयर में ऑटो स्पेल चेक एक्टिवेट है तो ये काम करता है। एज यू टाइप राइटर ऑल ऑटोमेटिकली चेक योर डॉक्यूमेंट एंड अंडरलाइन पॉसिबल स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। जब भी आप अपना टेक्स्ट इस डॉक्यूमेंट्स में लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। अगर उसमें कुछ क्या है खराबी दिखती है या अगर कुछ गलत है तो उस स्पेल यानी उस टेक्स्ट के नीचे कुछ लाइन दिखना आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो है व्हेन यू फिनिश क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू कैन हैव अ राइटर सर्च द डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और आपने उसमें ढेर सारे टेक्स्ट को लिख लिया, तो लास्ट में जब उसको सेव करने जा रहे हो तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि चलो मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई स्पेलिंग्स या कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो लास्ट में। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा टूल मेन्यू में। इसके लिए टूल मेन्यू में जाके आपको नेक्स्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाना पड़ेगा। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे क्लिक करेंगे या आपको स्टैंडर्ड बार में एक इस तरह का मेनू शो होगा या इस तरह का एक ऑप्शन शो होगा जिस पे आप क्लिक करके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ दिया है टू चेक स्पेलिंग ऑटोमेटिकली एज यू टाइप डू द फॉलोइंग। अगर आपको ऑटोमेटिकली चेक करना है कि किस तरह से कहीं पे भी अगर मैं डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखता हूँ तो किस तरह से वो चेक होगा कि वो जो स्पेलिंग मिस्टेक है किस तरह से सही होगा। पहला है एक्टिवेट ऑटोमेटिक स्पेल चेक बाय क्लिकिंग द ऑटो स्पेल चेक आइकन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑटो स्पेल चेक आइकन पर क्लिक करेंगे। दूसरी जो स्टेप है वो है राइट क्लिक अ वर्ड विद रेड अवे अंडरलाइन एंड देन चूज अ सजेस्टेड रिप्लेसमेंट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट। इसके बाद से हम लोग जहाँ पर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है उसके नीचे एक रेड लाइन शो कर देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी लिख रहा है लिखना चाहता था यहाँ पर डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिख गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पर रेड लाइन शो हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी वहाँ पर रेड लाइन यहाँ पर शो हो जाती है। तो आप इसके थ्रू किस तरह से कर सकते हो सही। अगर आप इसको सही करना चाहते हो सबसे पहले जाओगे आप ऑटो स्पेल चेक ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद से जहाँ पर आपको स्पेलिंग गलत है वहाँ पर राइट बटन क्लिक करोगे अपने माउस का। ठीक है, इसके बाद से आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, मीन्स आप देख सकते हैं डिफरेंट यहाँ पे स्पेलिंग आ गई कि आखिर में आप लिखना क्या चाहते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑटो करेक्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पर ऑटो करेक्ट पे क्लिक करोगे और क्या है डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखना है। तो डॉक्यूमेंट जब सेलेक्ट करोगे तो आपका जो यहाँ पर एरर शो कर रहा है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑटो स्पेल चेक काम करता है।
वो तो ऑटोमेटिकली था। अब मैनुअली किस तरह से हम लोग चेक करेंगे? अगर हमें मैनुअली चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेकिंग स्पेलिंग मैनुअली। किस तरह करेंगे? यू कैन आल्सो मैनुअली चेक द स्पेलिंग ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट और द इंटायर डॉक्यूमेंट बाय द फॉलोइंग दिस स्टेप। यानी क्या कर सकते हो, अगर मैनुअली चेक करना है तो सबसे पहले आप टूल्स में जाओगे, इसके बाद से स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपको इस तरह का एक दिख जाएगा यहाँ पे यूजर इंटरफेस, और आप टूल पर क्लिक करोगे स्पेलिंग एंड ग्रामर पर और यहाँ पर आप आ जाओगे। तो इसके बाद से आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पर आपका गलत है, यहाँ पर रेड शो करेगा। इसके बाद से और यहाँ से सजेस्टेड जो है, जो सजेस्टेड यहाँ पर दिया गया है उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और जब चेंज पे क्लिक करके ओके करोगे तो जो आपका एरर रहेगा वो हट जाएगा मैनुअली, ठीक है। इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है व्हाट इफ द स्पेल चेक डज नॉट वर्क एट ऑल। अगर क्या होगा कि आपका जो स्पेल चेकिंग जो ऑप्शन है वो काम ना करे, ठीक है। अगर वो काम ना करे तो वो क्या है, हम लोग काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये जो काम करने वाली जो बात है, अगर ये क्या है बेसिकली आपके एक सेटिंग पर निर्भर करता है। अगर आपका स्पेल चेकिंग काम नहीं करता तो इसका मतलब है जो भी आपके डॉक्यूमेंट में जो हम बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपने चूज किया है वो गलत किया है। तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा। जब चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, टूल मेन्यू में जाते हैं, लैंग्वेज में जाते हैं, फॉर ऑल टेक्स्ट में जाएंगे, इसके बाद से ऑप्शन पे जाएंगे, लैंग्वेज सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद से यहाँ पे इंग्लिश इंडिया यहाँ पे दिया गया है तो इसको नहीं इंग्लिश यूके पे चेंज करेंगे, ठीक है। या यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ABC लिखा हुआ है, ठीक है, ABC लिखा गया और यहाँ पे इसे टिक किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। या तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस वाले पे। तो जैसे ही इस वाले पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा ऑप्शन है वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है और फिर से वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट क्या होता है? ऑटो करेक्ट फीचर इज यूज टू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन मिसस्पेलिंग, ठीक है। ऑटो करेक्ट जो है वो एक ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली किसी भी मिसस्पेलिंग्स, यानी आपने कुछ गलत स्पेलिंग्स लिखा है उसको ऑटोमेटिकली ही सही कर देता है। कॉमनली जैसे कि टाइपिंग एरर्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है HISTIS, ठीक है, तो यहाँ पे गलत है, हो गया है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप टूल पे जाओगे और ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, टूल पे गया, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे गया और इसके बाद से यहाँ से आप चूज कर सकते हो जो भी चीज़ें आप यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप यहाँ से करना चाहते हो, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है? Sometimes you want the mostly used or most common or some big phrases should be automatically added as soon as their small code is entered. कभी कभार क्या होता है, हमें एक ही तरह के टेक्स्ट बार बार लिखने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले से उसके लिए एक कोड लिख सकते हैं या एक तरह का टेस्ट लिख सकते हैं, ताकि हम वो चीज़ लिखें तो तुरंत जो इस सॉफ्टवेयर में क्या हो पहले से उठा ले कि हाँ यही नाम लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटो टेक्स्ट। जैसे कि ऑटो टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं, ऑटो टेक्स्ट अलाउ यू टू असाइन टेक्स्ट, टेबल्स, ग्राफिक्स एंड अदर आइटम्स टू अ की कॉम्बिनेशंस। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है? जैसे कि आपने गूगल पे सर्च किया होगा, ठीक है, गूगल बार में आपने सर्च किया होगा कुछ भी, जब सर्च किया होगा यहाँ पर लिखते होंगे तो इसके नीचे ढेर सारे ऑप्शंस आते होंगे कि आप शायद इसको क्या कर रहे हो, इसको ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली वो सर्च कर लेता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो टेक्स्ट। तो उसी तरह से ये भी काम करता है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट को बेसिकली अगर आपको इनेबल करना है तो सबसे पहले आप एडिट में जाओगे, एडिट में जाकर ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, या इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F3। अब जैसे ये क्लिक करते हो तो आपके पास इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएंगे। एडिट पे आओगे, ऑटो टेक्स्ट पे आओगे और यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हो माई ऑटो टेक्स्ट, ठीक है। यानी अगर आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे है, इसका शॉर्टकट लिखना है तो आप शॉर्टकट बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्टिंग ब्रेक्स। अब ब्रेक्स क्या होते हैं? ब्रेक्स का मतलब यह है कि कोई पेज है, ठीक है, आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, इसके बाद से आते आते यहाँ पे क्या होता है कि आप चाहते हो यहाँ पे ये फर्स्ट पेज है और ये सेकेंड पेज है, ठीक है, ये सेकेंड पेज है, समझ लिए सेकेंड पेज है। तो इसका मतलब है कि आप चाहते हो
कि जो यहाँ से जो मेरा मैटर है, ठीक है, यहाँ से वो नीचे आ जाए, इस वाले में आ जाए, ठीक है, ताकि ये भी अच्छा लगे देखने में और ये भी अच्छा लगे। तो इसके लिए ब्रेक पेज का या इंसर्टिंग ब्रेक का यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, ब्रेक इज स्पेशल सॉफ्टवेयर कोड इंसर्टेड इन अ लाइन और कॉलम और पेज दैट ब्रेक द टेक्स्ट फ्रॉम रेगुलर फ्लो एंड मूव इट टू नेक्स्ट लाइन और कॉलम और पेज, ठीक है। अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो मैटर होता है किसी पेज पर, ठीक है, 2 पेज है तो इसका जो आधा मैटर है वो इस पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पेज को ब्रेक कर देता है, तोड़ के 2 भागों में कर देता है। अब अगर आपको पेज ब्रेक अप्लाई करना है तो सबसे पहले इंसर्ट मेनू पे जाओगे, मैनुअल ब्रेक पे जाओगे और इसके बाद से क्या ब्रेक करना चाहते हो, पेज को ब्रेक करना चाहते हो तो पेज पे क्लिक करोगे, ओके करोगे। इसके बाद जो पेज है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। पेज फॉर्मेटिंग, अब पेज फॉर्मेटिंग में आ जाएगा बेसिकली, आप लोग जानते होंगे पेज फॉर्मेटिंग का मतलब है कि पेज की साइजिंग वगैरह करना, मीन्स पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं पेज फॉर्मेटिंग में। अब यहाँ पे दिया है पेज साइज। पेज साइज आप लोग जानते होंगे A4 साइज होता है, A3 साइज होता है, ठीक है, A5 साइज होता है, डिफरेंट तरह के साइजेस होते हैं पेज के। तो यहाँ से आप कर सकते हो फॉर्मेट में जाके, पेज पे जाके, और यहाँ से आप आओगे तो अगर पेज की सेटिंग आपको करनी होगी तो यहाँ से चूज कर सकते हो पेज फॉर्मेट। A4 चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है, कितना विड्थ रहेगा, कितना हाइट रहेगा। अगर पेज ओरिएंटेशन चाहिए तो आप यहाँ चूज कर सकते हो, पोर्ट्रेट रहेगा, लैंडस्केप रहेगा। अगर पेज मार्जिन चाहिए तो आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कितना मार्जिन रखना चाहते हो तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। मार्जिन वगैरह आप जानते हो क्या होता है। मार्जिन का मतलब है कि अगर आप क्या जो पेज है, ठीक है, वो कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो, लेफ्ट, राइट या सेंटर से, तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। नंबरिंग पेजेस, अगर आपको पेज है, ठीक है, ढेर सारे पेज है, समझिए मैं 3 पेज बनाया हूँ, ठीक है, 1 2 3। आप चाहते हो कि पेज के नीचे नंबर आए 1 2 3, यानी पेज के नीचे नंबर शो हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, पेज नंबरिंग भी किया जाता है। तो पेज में नंबर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट मेनू पे जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं और पेज नंबर पे जाते हैं। जैसे ही पेज नंबर डाल के ऐड करते हैं तो आपके पेज पे क्या होता है, नंबर दिखना शुरू हो जाता है लास्ट में नीचे। पेज बॉर्डर एंड शेडिंग, अगर आपको आपके पेज पे बॉर्डर ऐड करना हो या शेड ऐड करना हो तो किस तरह करोगे, तो सबसे पहले आप जाओगे फॉर्मेट में, इसके बाद से बॉर्डर टाइप में जाओगे। यहाँ पर बॉर्डर टाइप में सेम जगह से काम होगा, फॉर्मेट में गए, बॉर्डर टाइप में गए और इस तरह से आप आ जाओगे लाइन अरेंजमेंट, यहाँ पे है स्टाइल लाइन वगैरह का, ठीक है, और यहाँ पे शैडो स्टाइल किस तरह से रखना चाहते हो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। अगर हम बात करें कॉलम की, कॉलम जानती होंगे स्टैंडर्ड बार से वो इसको ओपन किया जाता है। सबसे पहले जो कॉलम है उसको फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा, आपको कॉलम चूज करना पड़ेगा। अब जैसे ही कॉलम चूज करेंगे तो कितने कॉलम चाहिए, 2 किलो कॉलम चाहिए, 3 4 5 अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करके ओके क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हेडर एंड फुटर्स की, अगर हेडर एंड फुटर्स की बात करें तो वो है, हेडर्स क्या होते हैं, बेसिकली एक तरह का पेज में एक एरिया होता है, ऊपर भी रहता है हेडर को, हेडिंग को ऊपर बोलते हैं, ठीक है, अब फुटर जो रहता है नीचे रहता है। हेडर फुटर का मतलब है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ, हेडर फुटर को इसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या ग्राफिक्स वगैरह या इमेज वगैरह इसमें, या नंबर या डेट टाइम वगैरह इसमें इंसर्ट कर सकते हैं हेडर एंड फुटर में, ठीक है। अगर हेडर एंड फुटर आपको अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए, सबसे पहले इंसर्ट में जाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे इंसर्ट में आकर नीचे हेडर एंड फुटर आप यूज कर सकते हो। और इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर है और जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर है, एंड आपका जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, 9 क्वेश्चन है टोटल। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।